अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो आज क्या डेट हो गई है? 31 हो गई है और अल्लाह के वलियों 3rd को हमारा पेपर है और हम मेहनत कर रहे हैं। रात के क्या बज रहे हैं? रात के माशाल्लाह 12:30 बज रहे हैं। प्रूफ के साथ हम बताते हैं और मज़ा आ रहा चंदा। अभी मैंने चंदा आप लोग के सामने अक्टूबर नवंबर करा चंदा, उसको मैं अपलोडिंग पे डाल दूँगा चंदा। जब तक चंदा मई जून भी करते हैं, तक मैंने अब अक्टूबर नवंबर में कुछ सवाल मज़ेदार थे, अब चंदा मई जून करते हैं। बिस्मिल्लाह चंदा। ग्रेविटी की वैल्यू 10 है चंदा, ध्यान रखना। ओके शाबाश चंदा। पहला सवाल बच्चों से चंदा मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, अल्लाह के वलियों कोई बात नहीं। 2.1 2.2 2.3 2.4 चंदा, इसको भी जूम करो चंदा। 15.5 15.6 चंदा। ओके चंदा, आपको पता है कि डिस्टेंस निकालते हैं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ चंदा, तो आएगा 13.2। ओके ना, ये चंदा है फाइनल लेंथ चंदा और ये है चंदा इनिशियल लेंथ। अल्लाह के वलियों बच्चे, मुझे पता है बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो गलती से नस्की लगा के आ जाएंगे। नहीं, अल्लाह के वलियों ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस वंस की बात करो, आप कितने राउंड से? 6 टाइम से। तो आराम आराम से करना अल्लाह के वलियों। 13.2 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 2.2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मज़ा आया शाबाश। फाइनल लेंथ चंदा माइनस इनिशियल लेंथ से करोगे चंदा, आराम आराम से अल्लाह के वलियों, आराम आराम से जितना करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होती हैं, उनका मज़ा आता है आगे। When does an object falling through an air reaches terminal velocity? सी बात है, जब चंदा डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगे, ये तो आपको पता है चंदा। अच्छा जी क्लास, ये सवाल थोड़ा मज़ेदार सवाल है। अ बॉल इज़ ड्रॉप इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब, यानी क्लास इवैक्यूएटेड का मतलब है चंदा फ्री फॉल गिर रहा है। फ्री फॉल, कोई ग्रेविटी नहीं, सॉरी फ्री फॉल मतलब कोई ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं है, सिंपल है फ्री फॉल। तो फोटो एक मिनट अंदर द बॉल ऑफ सेम साइज बट ट्वाइस मास ज़्यादा है। क्लास याद है हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, हैवी ऑब्जेक्ट को लाइटर ऑब्जेक्ट को गिराया था, कौन पहले गिरा था, फिर हमने बोला किस 9 डेज से बोला था, याद आया क्लास में? ही बड़ा मज़ा आया था। तो अल्लाह के वली इसमें बोल रहा है कि आप दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे। पहली बात क्या चंदा, सेम स्पीड, मैंने आपको बताया था सेम स्पीड से गिरेंगे इररिस्पेक्टिव हैवी और लाइटर बॉल। क्योंकि चंदा इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यानी कि कोई आपके पास फ्री फॉल गिर रहा है, तो चंदा ऑप्शन ज़्यादातर बच्चे चंदा लगा के ऑप्शन ए आते नहीं चंदा। ऑप्शन आपके पास जो होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी चंदा। ओके, इक्वली स्पेस में डिस्टेंस बढ़ेगा चंदा, याद रखना। ओके आगे। मेजरमेंट अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दे हैव डिफरेंट यूनिट, कॉमन सेंस की बात है। ओके बाकी तो सब कुछ ठीक है चंदा। 4 का 5 पैड विच मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज इन मोशन। क्लास ये बच्चा भूल जाता है। अच्छा, रेजिस्ट करना, मास मतलब चंदा इनर्शिया, अल्लाह के वलियों भूलना नहीं। क्लास ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है चंदा, रिजल्टेंट फोर्स है तो पता है एफ इज इक्वल टू चंदा एम ए की बात करेंगे चंदा। ओके अच्छा जी, सॉरी चंदा थोड़ा सा हिल जाता है, कोई बात नहीं। एफ इज इक्वल टू एम ए की बात कर रहा है चंदा। अब अल्लाह की वैल्यू एक्सेलरेशन पहले अलग से निकालो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम चंदा। ये चंदा आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी यू, ये चंदा फाइनल वेलोसिटी। ओके तो आपके पास डीसेलेरेट बोले स्पीड कम हो रही चंदा, तो आप लगा लो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम चंदा। तो -20 अपॉन 4 तो चंदा आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चंदा। मास चंदा क्या है? 50 है, 50 मल्टीप्लाई बाय -5 5 फाइव 25 250 न्यूटन माइनस में। अच्छा चंदा यहाँ तक कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं चंदा, तो आप सी लगा देना। ओके क्लास, ये बच्चा फंसता है, इसमें बोलता है अभी में पिवटेड चंदा एट 1 एट सही चंदा, पिवट के साथ लगा दिया। द बीम ऑफ द वेट 6 न्यूटन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट, फोर्स गिवन है और मुझे बैलेंस करना है क्लास। अब क्लास इसमें याद हो, बच्चा भूलता है, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी F1 D1 बराबर होगा F2 D2 के, यानी 6 × 40 करूँगा तो 240 मेरे पास राइट साइड पर आना चाहिए। लेकिन ना मेरे पास फोर्स गिवन है 4, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए क्लास। क्या चाहिए मुझे चंदा? मुझे चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो मैं अगर 240 को डिवाइड करता हूँ 4 के साथ तो क्या हो, नहीं चंदा इसमें चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 6 4 5 नहीं 4 6 60 मीटर मुझे डिस्टेंस चाहिए चंदा 60। लेकिन ना उसूलन तो मेरे पास 40 तो है, तो मुझे कितना चाहिए? 20 चाहिए। अब रही बात डायरेक्शन की, अल्लाह के वलियों डायरेक्शन मीन है। तो अब हम देखते हैं क्लास की ये जो 4 डाउनवर्ड ये कौन सा बना रहा है, ये क्लॉकवाइज बना रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? ज़ाहिर सी बात है क्लास,
ये जा रहा है 6 7 8 यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मुझे चंदा चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बैलेंस करने के लिए मुझे एंटी क्लॉक, और क्या अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाता हूँ तो ये तो क्लॉकवाइज बढ़ाएगा ना चंदा, मुझे क्लॉकवाइज चाहिए ही नहीं, तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स की हम बात ही नहीं कर रहे। ओके, तो ए और बी हट गया। क्लास समझ के तब मज़ा आएगा। अब क्लास अब वाली बात सर, अगर हम अपवर्ड फोर्स रखते हैं, हाँ भाई चंदा, अगर मैं चंदा अपवर्ड फोर्स रखता हूँ मिसाल के तौर पे, तो अपवर्ड फोर्स मेरे पास कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, और 4 न्यूटन की फोर्स है। और अगर मेरे पास 60 है तो अगर मेरे पास 20 डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, मुझे पता है पिवट से डिस्टेंस देता हूँ, टोटल डिस्टेंस आएगा 20 + 40 इज इक्वल टू द 60। इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स चाहिए, तो अपवर्ड फोर्स लेफ्ट से या राइट, अपवर्ड फोर्स एक्स के राइट। तो 7 का डी आ गया। देखा कितना मज़ेदार सवाल था, इसमें खोपड़ियाँ हिल जाती हैं, आपकी सोच है, खोपड़ियाँ हिल जाती हैं इसमें। बच्चे सर पकड़े पड़े थे सर क्लॉकवाइज से, क्योंकि जो टॉर्क वाला सवाल, एक्सेशन वाले सवाल हर स्कूल के बच्चे फंसते चंदा, खाली आप नहीं। अच्छा जी, स्पेस क्राफ्ट इज ट्रैवलिंग विद नो रिजल्टेंट फोर्स और नो मूवमेंट। तो भाई इक्विलिब्रियम पे है ना, जब कोई फोर्स ही नहीं है तो मूवमेंट चंदा कहाँ से होगी। 9 पे आ जाओ। बस ये बेचा सवाल है कि स्टिक टुगेदर वाला सवाल आ गया, वही दोबारा चंदा जो मैंने आपको सिखाया था, m1 u1 + m2 u2 फाइनल मोमेंटम में स्टिक टुगेदर में आ गया। तो m1 + m2 × v, मास गिवन है 1000 है चंदा, 1000 × 8 + m2 3000 चंदा। अब इसमें देखो अल्लाह के वीडियो सेम डायरेक्शन बोलती, अगर ऑपोजिट बोलता तो माइनस आता, ये ध्यान रखना है। मास इसको प्लस करो, 1000 + 3000 × v, तो ये 8000 + 6000, ये आ गया 14000 / 4000। तो क्लास आपके पास इंशाल्लाह ताला आ जाएगा आंसर 9 का। कैलकुलेटर में डालोगे सी आएगा। 10 पे आओ। व्हाट द मेन प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज इन द सन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन चंदा पता है आपको। क्लास वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो पता है आपको, शाबाश। पावर क्लास फॉर्मूला है, पावर का चंदा है एनर्जी अपॉन टाइम चंदा। 4000 किलो को भी तो खोलना है, 4000 एक्सपोनेंट 10³ किलो मतलब 1000, 160 सेकेंड क्लास डिवाइड करोगे इंशाल्लाह ताला, तो यू विल गेट द आंसर विच इज़ क्लास। ये सवाल बहुत अच्छा है। द सबमरीन में चंदा डेंसिटी गिवन है आपको, प्रेशर गिवन है, प्रेशर का फॉर्मूला है लिक्विड का रो क्लास। आपको ये मेगा है, 10⁶ है क्लास, 0.10, 10⁶ अल्लाह के वली, बच्चा भूल जाता है। डेंसिटी 1 एक्सपोनेंट 3, ग्रेविटी आपको पता है 10 ऊपर के मैंने हाइट है, इनको डिवाइड करोगे चंदा, यू विल गेट द आंसर बी, आई थिंक सो इंशाल्लाह 13 का कैलकुलेटर डालोगे क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है क्लास, इसमें आपको एरिया के मैंने, डेप्थ के मैंने, डेंसिटी के मैंने। सबसे पहले क्लास लिक्विड का लगाओ डेंसिटी, रो GH, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट, ये तकरीबन चंदा आई थिंक सो आपके पास आएगा। हम ज़रा कैलकुलेटर में डालते हैं। अल्लाह अकबर। 800 × 10 × 1.2, 9600 आ रहा है पास्कल, यानी कि ये प्रेशर आ रहा है। पे क्लास प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया चंदा, तो 9600 × एरिया 2.5 से मल्टीप्लाई। क्लास लास्ट वाले सवाल में अगर आपको याद हो, हमने 2 दफ़ा मीटर से डिवाइड किया था, याद आया, ताकि इसको 100 में लाने के लिए चंदा 1.2, तो ये आ रहा है चंदा आपके पास, सॉरी 2.5, 24,000 क्लास एग्जैक्ट आंसर आ गया। समझ आ रहा, शाबाश। व्हेन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस रिबाउंड चंदा, रिबाउंड मतलब टकरा के चंदा वापस आना, यानी डायरेक्शन चेंज होना, डायरेक्शन चेंज होना। तो डायरेक्शन किस में चेंज होती, शाबाश, मोमेंटम में। कैसा सवाल था। आ स्टूडेंट विशेष द कैलिबर क्लास फिक्स लोअर पॉइंट और फिक्स अपर पॉइंट क्लास, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मरकरी मत बोल देना क्लास गलती से, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्लास। ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चे कन्फ्यूज। क्लास में थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास, एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी मुझे देखिए मैंने 3000 और टेम्परेचर 10 है, तो आंसर आ गया 300। कितनी जल्दी आंसर आ गया। ओके क्लास ये बोल रहा है कि स्लोवेस्ट टेम्परेचर राइज कब होगा, जब हीटर स्लोवेस्ट को पता है शाइनी है, ब्लैक तो इतना हो नहीं सकता।
19 के बारे में क्या बोला, अ कंटेनर कंटेन रिपल्स आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस विच कॉजेज द रिपल्स टू रिफ्लेक्ट। चंदा याद रखो डायरेक्शन सॉरी स्पीड चंदा चेंज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं क्लास। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, बैंड होना, बैंड मतलब स्पीड चेंज होना, डायरेक्शन चेंज तो होती चंदा क्लास। ये फॉर्मूला सवाल बहुत अच्छा है। v = f वेवलेंथ, स्पीड मुझे गिवन है 2 एक्सपोनेंट 8, फ्रिक्वेंसी मुझे गिवन है वेवलेंथ मुझे गिवन है -7 क्लास। इसको ऊपर सॉल्व करोगे तो 0.5 एक्सपोनेंट 8 + 7 15 क्लास। आगे पॉइंट लेके जाओगे तो 1 माइनस हो जाएगा, आंसर आ गया 20 का। क्लास 21 है कि p सिग्नल और q पे है मिरर पे रिफ्लेक्ट किस तरीके से करना, ऑप्शन ए। तो बच्चों का सवाल है। साइंटिस्ट डिस्क्राइब द इट हैज़ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ, मत बोल देना चंदा, ओके। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्लास। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, क्या हो गया ना, ग्रेटर तो कभी भी नहीं होती, सेम होती है, ऑप्शन ए कट गया। स्पीड ऑफ लाइट बी भी सही है। द स्पीड ऑफ गैमा मीटर पर ओके। द एक्स रेज, अच्छा इस नॉट करेक्ट की बात कर रहा है तो फिर तो 23 का ए, बाकी सब ठीक है चंदा। सायरन में बज रहा है चंदा तो बिकम लाउडर हो रहा है, हायर पे, लाउडर मतलब एम्पलीट्यूड का बढ़ना, पिच मतलब फ्रिक्वेंसी का बढ़ना। जब बढ़ने की बात करेंगे चंदा तो 24 का डी हो गया। 25 क्लास इंड्यूस इंडक्शन होना, अपोजिट पोल बनना साउथ और चंदा नॉर्थ बनता है, तो सी में चले जाओ। विच मेथड इज डी मैग्नेटाइज क्लास, हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे तो मैग्नेटाइज होगा 26 का। अच्छा 27 का है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैंने आपको बताया बता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चंदा आपको बताता है एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज। सदम बात ये मत बोलना चार्ज पर यूनिट टाइम, चंदा चार्ज पर यूनिट टाइम तो करंट होता है, अल्लाह के वलियों, ध्यान से करना। भाई रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होती है। देख लो कौन सा है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। आंखें खुल रही हैं 29 पे क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है। ये क्लास मैं बोलता हूँ टफेस्ट सवालों में से एक सवाल आप आया बताऊँ। अब सवाल 30 सवालों में से, और उससे पहले वाले सवाल में आप देखो 4-5 सवाल थे मुश्किल अक्टूबर नवंबर के, ये सवाल अच्छा है। इसमें ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, ये तो मसला है। अब पीस ऑफ वायर की लेंथ गिवन है L1, फिर आपको डायमीटर गिवन है T1, फिर आपको रेजिस्टेंस गिवन है R1, सेम मटेरियल बोल रहा है, रेजिस्टेंस R2 गिवन है चंदा। फॉर्मूला जो मैंने सिखाया है वही फॉलो करना है, अल्लाह के जो सिखाया है चंदा वही फॉलो करना है। R2/R1 L2/L1, डायमीटर है ना D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। बता आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना, जो सिखाया है मैंने आपको इतने सारे पास पर का कराती है, अल्लाह के वलियों फॉलो से हो करना है। प्लस R2 है 0.15 और R1 है 0.3, तो ज़रा इनका रेशो निकालो, क्या आ रहा है 0.15 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये आ रहा है 0. यानी कि रेशो आ रहा है 0.5 लेफ़्ट साइड पे। तो मुझे प्रूफ करना है क्लास के राइट साइड का भी रेशो ये बन जाए, तो मैं क्लास एक एक करके वैल्यूज़ लूँगा। मेरे पास गिवन नहीं चंदा वैल्यूज़, तो मैं चाहूँ तो L2 की 20 लेके पहले प्रूफ करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर C लेके प्रूफ करूँगा, नहीं हुआ तो फिर D लेके मेरा आंसर आएगा ना। तो L2 मेरे पास क्या है 80 अपॉन मेरे पास L1 40 है, D1 तो मुझे गिवन है 2 का स्क्वायर क्लास, ये मिलीमीटर ओके। यहाँ पे पहले से मिली मतलब 10 की पावर -3, इसका कोई काम नहीं, इसको नहीं खोलना ओके, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। और D1 है 4 का स्क्वायर चंदा। अब आप बोलोगे सर ये क्या ऐसे लाया, सॉल्व करा चंदा। 4 2 8, फिर है ऊपर है 4, नीचे है 4 4 16 है चंदा। 0.5 है 4 2 8 अपॉन 16, तो देखो दोनों तरफ चंदा आंसर बराबर आ गया। ये बता रहा अल्लाह के वलियों, कैलकुलेशन करने पड़ेगी, पहले B भी रखना पड़ेगा, फिर आप D भी रखोगे, फिर आंसर। वेरिफिकेशन को सॉल्विंग सवाल कैलकुलेशन मांगते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन इसी में टाइम आपका जाएगा, बता रहा हूँ बन लोगे। डायोड का काम होता है AC को DC बनाना, ये तो आपको पता है चंदा, AC को DC बनाना। अच्छा जी आगे क्लास ये बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सर्किट ओके। भाई ये थर्मिस्टर है ना, तो थर्मिस्टर का पता है टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी एंड सो ऑन, ये सब आपको बातें पता हैं। 32 पे आ जाओ। 32 पे क्लास ये अच्छा, ये इनमें से सवाल है। द टाइम शोज वोल्टमीटर ऑफ इन क्यू, ये अच्छा सवाल है क्लास। द स्लाइडिंग एट पॉइंट X इज मूव टूवर्ड द क्लास, यानी कि ये स्लाइडिंग जो है ना X ऊपर तक जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, X की तरफ जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है क्लास
तो ऊपर रेजिस्ट यानी कि लेंथ कम हो रही, जब लेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी चंदा कम होगी, जब रेजिस्टेंस कम हो तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी चंदा कम होगा। तो इसका मतलब है कि बी हो सकता है, और सामने वाले का जैसे पता है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, एंड सो ऑन। ये जवाब है। ओके शाबाश। 33 तो क्लास आपके सिलेबस में नहीं है। ओके शाबाश। 34 पे जाना। 34 में बोले AC जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड क्लास कब से ज़्यादा मैक्सिमम होगी, जब कॉइल के बाद एक डायरेक्शन में होगा। ये चीज़ हम आप पढ़ा चुके हैं बहुत दफ़ा। 35 पे आ जाओ ना। 35 थोड़ा अच्छा सवाल है क्लास। इसमें आपको बोलना है करंट इस परपेंडिकुलर, करंट चंदा अंदर जा रहा है, कंपस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लास इसमें राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपके पास थंब की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। क्लास वोल्टेज अंदर मैंने आपको बताया, इसमें ना हमेशा याद करो, जो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी करो क्या रेशो आ रहा है 36,000 डिवाइडेड बाई 1200 क्लास, तो ये आएगा 360 अपॉन 12 30 आ गया। ओके, तो अब इसमें ए ऑप्शन है, हम इसको भी रखते हैं 60, तो ना रेशो निकालने करो तो आसानी हो जाती है, जो मैं अपने लिए करता हूँ भाई। 60 अपॉन 2 करोगे, इसका भी आंसर आएगा 30, बराबर हो गया। क्लास 37 बहुत सवाल। इसमें क्या बोल रहा है कि ये बताओ कि सेंटर में तो क्लास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई सवाल बहुत आसान आया था, तो ना ये थोड़ा समझदार सवाल। इसमें ना न्यूक्लियस बाय इमिटिंग अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब है क्लास के 2 प्रोटॉन का निकल जाना, यानी कि 82 हो जाना, सही। और 4 में से आपके पास न्यूक्लियन नंबर का बच जाना तो 14। अब बीटा पार्टिकल का मतलब है एक प्रोटॉन का बढ़ना 83, लेकिन न्यूक्लियन नंबर सेम रहता है क्लास, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। प्रॉब्लम हो जो मैं आज अच्छा जी क्लास अल्फ़ा पार्टिकल मोस्ट आयोनाइजिंग के चार्ज सबसे ज़्यादा है भाई, इसका सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो 39 का ए है। 40 क्लास ये बहुत सवाल है आपके बचंदा। ये देखो क्लास ये है 45। मैंने आपको हमेशा बताया कि करेक्टेड काउंट क्या आता है कि बैकग्राउंड को क्लास माइनस करो। ये देखो काउंट बैकग्राउंड क्लास 5 की, मैंने इसको माइनस करोगे तो आएगा 40, तो 40 की आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 20 आ गया हाफ लाइफ। अब 20 पे बैकग्राउंड में बोला एंड में प्लस करते हैं, ओके, तो आएगा 25। तो 25 पे आप गए चंदा, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 45 पे आप जाओगे चंदा, 25 ये रहा 25। देखो हाफ लाइफ क्या आ रही है, मज़ा आया। तो अल्लाह के वलियों, आपको मैंने 2018 का मई जून भी चंदा पूरा करा दिया, अक्टूबर नवंबर में पूरा करा दिया चंदा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और आप जितना अच्छा दे इस पेपर में ना बहुत मेहनत करो चंदा। ये पेपर बहुत टफ होगा, पहली बात।